राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लंबे समय से नाराज थे। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद क्या कुछ बातचीत हुई, जगदानंद सिंह ने खुलासा नहीं किया है। लेकिन जगदानंद सिंह और जिस तरीके से तेज प्रताप के बीच मतभेद था, उस बात को बिहार की जनता जानती है। खास तौर पे तेजस्वी के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके खासम खास हैं, वो जगदानंद सिंह को पसंद नहीं करते हैं और यही वो वजह है कि जगदानंद सिंह की छुट्टी तय मानी जा रही थी। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सुधाकर सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया, जगदानंद सिंह के उनके ही बयानों का खंडन उनसे कराया गया, तो ये उनके लिए शर्म की बात थी। अब उसके बाद तेजस्वी यादव चाहते थे कि जगदानंद सिंह चले जाएं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के मित्र हैं, करीबी हैं, उनके साथ रहे हैं, तो लालू ने सब कुछ मैनेज कर लिया है। दिल्ली से विशेष खबर निकलकर सामने आ रही है, डॉक्टर साहब विशेष जानकारी देंगे। जगदानंद सिंह छुट्टी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया है, मतलब क्या आप समझ रहे हैं, रहेंगे नहीं रहेंगे? देखिए, ये लालू यादव का जो मास्टर स्ट्रोक जो खेलते रहे हैं अब तक, ये वही है। लालू यादव ने नीतीश को इस बात का एहसास करा दिया है एक ही एक्शन से कि पहली बात कि तुम पर हमको भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव को भी उन्होंने एहसास करा दिया है कि अभी भी मालिक मैं हूँ, इस पार्टी को हमने सींचा है, हमने बनाया है। और साथ ही साथ उन्होंने बिहार की जनता को इस बात का एहसास करा दिया है कि वो एक समाजवादी नेता हैं। वो राजपूत को हटा के मुस्लिम को हटा के यादव को हटा के भूमिहार को ये नहीं करेंगे। ऐसा रणनीति उनकी नहीं है। बिहार में तीनों दलों के अध्यक्षों को बदलने की बातचीत लगातार चल रही है, आप भी जानते हैं। लेकिन उस बीच सबसे बड़ा जो अगर मुद्दा कोई बना हुआ है तो वो बना हुआ था कि जगदानंद सिंह हटेंगे या नहीं हटेंगे। क्योंकि जगदानंद सिंह ने जिन परिस्थितियों में अपने आप को अलग कर लिया था पार्टी से, बिना इस्तीफा दिया हुए, ये कहा जा सकता था कि उनकी तरफ से भी एक बड़ा स्टेटमेंट था कि आप मुझे हटा कर दिखाइए। देखिए, उनके पुत्र पर दबाव डालकर उनसे इस्तीफा लेना एक अलग बात है, वो तो कारसिंह सिंह का भी हुआ है और हो सकता है कि आगे चल के भी कई मंत्रियों का विकेट गिरना तय है। तो वो तो होगा, लेकिन क्योंकि एक मंत्री ने कॉल भी कह दिया है कि भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ है, भावना में बहकर कह दिया उन्होंने। लेकिन नीतीश इसको हल्के में नहीं लेंगे। नीतीश अपनी बेइज्जती नहीं पसंद करते हैं और ये बेइज्जती उन्हीं की है। तो सुधाकर सिंह को हटा देना एक अलग कहानी है और जगदानंद सिंह को हटाना ये अलग कहानी है। भाजपा ने ऐसे ही नहीं चैलेंज किया था कि हटा के दिखवा दीजिए। नीतीश कुमार और ललन सिंह ने प्रयास किया है, नीतीश और ललन सिंह ने पूरा प्रयास किया है कि मैंने जगदानंद सिंह के विरुद्ध मतलब एक राजनीतिक माहौल बने। लेकिन तेजस्वी उसमें फंस सकते हैं, लालू नहीं फंस सकते हैं। इसमें जदयू की रणनीति भी रही होगी। जदयू एक तरफ राजपूतों की टीम बनाती है, दूसरी तरफ राजपूत वोटरों को राजद से नाराज करना चाहती है। निश्चित तौर पर ये क्यों, देखिए मैं आपसे यहाँ समझिए, लालू यादव ये बात जानते हैं और ये बात तय है कि लोकसभा चुनाव तक परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। उस समय तक ये जो जिन है ना, जो बैठा हुआ है आज अंदर डब्बे में, वो निकल जाएगा। ये समझ में आ जाएगा कि विपक्ष के लिए नीतीश कितना प्यारे हैं, हैं भी कि नहीं है। हो सकता है उस दिन बोले कि आप कौन हैं, सारे विपक्ष लोग पूछे आप कौन है, आप कहाँ से आए, तो मैं तो यही था, आप थे लेकिन नजर नहीं आए। आप जिस तरीके से नीतीश कुमार की पैरवी और जिस तरीके से उनका पीआर कर रहे थे लालू यादव, निश्चित तौर पर उसको झटका लगा। मायावती, केजरीवाल और जो केसीआर और भी जो नेता हैं, इन सब ने जिसको झटका दिया है। और चूंकि केजरीवाल का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, गुजरात चुनाव में उनकी धमक है, तो उनसे बेहतर चेहरा कौन हो सकता है? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार कांग्रेस को साथ रख के बिहार में कांग्रेस के मंत्रियों को, देखिए कांग्रेस महागठबंधन से बाहर हो गई थी, समझिए इस बात को, आप भी समझिए, दर्शकों को ये बात भूल जाते हैं कभी कभी। कांग्रेस महागठबंधन से बाहर थी और वो खिलाफ चुनाव लड़ी राजद के, फिर भी वो इस गठबंधन में साथ है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जब यहाँ आए तो पहली शर्त यही रखी कि कांग्रेस रहेगी, जैसा कि 2015 में भी उन्होंने रखा था, कांग्रेस को लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। आप ठीक है, आप कहीं शादी ब्याह करने जाते हैं तो जो दुल्हन के चाचा होंगे, मौसा होंगे, फुआ होंगे, फूफा होंगे, सबसे ना पैचअप रखिएगा जी, बिगाड़िएगा थोड़ी है।
उस दिन नहीं बिगाड़िएगा, भले बाद में कुछ कर लीजिए। वैसे ही नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये जो बारात लेकर वो चलना चाहते हैं दिल्ली, उसमें सारे लोग उनका साथ दें, गड़बड़ा नहीं कुछ, गड़बड़ाए नहीं। लेकिन बिहार में बार बार आपको कहता हूँ, बिहार कांग्रेस अलग है और दिल्ली कांग्रेस अलग है। बिहार कांग्रेस बिहार में समाप्त प्राय हो चुकी थी, लालू यादव ने उसको समाप्त कर दिया था, तो अब वो इन्हीं लोगों से चिपक कर जिंदा रहना चाह रही है। लेकिन दिल्ली की कांग्रेस जो है वो आज भी नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाली इस देश में सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर वो चाहेगी तो नीतीश नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे, और नहीं चाहेगी तो नीतीश तीसरा मोर्चा से लड़ने वाला आदमी नहीं है। नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे का चेहरा बनने नहीं गए। लालू यादव ने बहुत प्रयास किया, स्टूडेंटें भूसकोल है, नहीं पास कर पा रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं बन पा रही है, तो लालू यादव के प्रयास करने से, तेजस्वी यादव के हाय हाय करने से नहीं होगा। तेजस्वी चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी नीतीश कुमार जी की ताजपोशी कि मेरा भी हो जाता, लेकिन नीतीश के मन में भी कोई बात है ना। नीतीश चाहते हैं कि लालू वाला फोटो हमको मिल जाता, कुर्नी में सब समझ में आ जाएगा, रिजल्ट आने वाला है, चुनाव होने वाला है, सब देखा जाएगा कि कैसे क्या होता है। ये डिसाइड करेगा कि नीतीश का जनाधार है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या वो बोरो जनाधार ले सकते हैं? अपना खिलाड़ी खेले तो दूसरा से लेके खिला लेंगे। फुटबॉल में होता है सब, तो राजनीति फुटबॉल लिखा है, करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, सब दौड़ रहा है कुर्सी, हाँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और आप मानिए ना मानिए, लालू यादव ये बात जानते हैं कि अब उनके पास बहुत समय नहीं बचा है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमने देखा किस तरीके से इस देश में अरुण जेटली जी ने कराया था, कुछ लोगों का सफल भी हुआ। हम चाहेंगे, भगवान से आग्रह करेंगे कि बिल्कुल ठीक उस तरह का नहीं होता, उम्र भी वही सबसे बड़ा मैंने इसमें दुखद पहलू है कि उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और ये किडनी ट्रांसप्लांट जल्दी मैंने असरदार होता नहीं। इस उम्र में तो भारत के डॉक्टर शायद ट्रांसप्लांट भी ना करें, वो यहाँ नियम नहीं है, वहाँ फिर नियम बाहर में, तो वो भी एक बड़ा इशू है। खैर इसमें हम नहीं विवादे पड़ेंगे, लेकिन उनको पता है कि उनके पास समय कम है तेजस्वी को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनाने के लेकर, और वो जानते हैं कि नीतीश पर भरोसा नहीं किया सकता है। कल सारी तैयारियां कर दी जाएंगी और फिर 2017 की तरह नीतीश कुमार घोड़ी से उतरेंगे और सीधा पेशाब करने के बारे में भाग गए। अब बताइए, अब दूल्हा भाग जाएगा तो क्या होगा? तब तो सब कुछ बेकार हो गया, जितना सब बेकार। तो ये परिस्थिति न बने इसलिए क्या लगाया जाता है? पैकड़ प्रोटोकॉल लगाया जाता है। आगे चल पीछे आएगा। हाथी बहुत ताकतवर जानवर होता है, लेकिन एगो महावत एगो भाला लेके खाली उसका मुड़ी पे खूब के उसको काबू में रखता है, इशारा देता है इन्होंने चलना, हाँ, काबू में रखता है, बताता है कि देखो हम तुमको गिरा सकते हैं अभी भी। और यही कहीं ना कहीं वो डर है, यही वो प्रोटोकॉल है जो नीतीश के आसपास लगाना होगा लालू यादव को। और उसी कड़ी का सबसे बड़ा अगर कोई हिस्सा है ना, सबसे बड़ा राज्य में कोई हिस्सा है तो वो है जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह जिस वक्त बोलना शुरू करते हैं, नीतीश कुमार उस वक्त बैकफुट पे जाना शुरू कर देते हैं। कई बार हुआ कि गठबंधन करेंगे होगा, और हर बार जगदानंद सिंह ने क्या कहा? नहीं होगा, हमारी शर्त ही यही है। और फिर देखिए लालू यादव हो सकता है 1 साल से ऊपर तक वापस नहीं आए इंडिया में, इस बीच होली पार होगा, 6 महीने की मियाद पारी होगी इस सरकार की। क्या शर्त रखा गया था कि तेजस्वी को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनाएंगे, होली तक बनाएंगे, अब होली से आगे बढ़ा दिया। अब कह रहे हैं कि मैंने अगला देखा जाएगा साल में, चुनावी साल में देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तेजस्वी के समर्थक और इस पार्टी के नेता अब ये मानकर चल रहे हैं कि तेजस्वी अगले मुख्यमंत्री हैं। 25 से पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा, इस सरकार की मियाद खत्म होने से पहले बनाना होगा। नहीं बनाते हैं तो राजद भी नीतीश कुमार को बाईपास करने के लिए रणनीति बना सकती है। और अगर कुढ़नी सीट जो देखा जाए, अगर मुकामा जीत के साथ साथ अगर गोपालगंज जीत जाती तो आपको लगता है कुढ़नी दे देगा जदयू को? नहीं, संभव ही नहीं है। राजद रखती है अपने पास और ऐसी स्थिति में पहुंचती जहां से नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाई जा सके। नीतीश पर लालू यादव को भरोसा नहीं है और उसी कम भरोसे का प्रतिफल है कि आज इतना विवाद के बावजूद फिर से तेजस्वी के माथे पर बिठा दिया गया जगदानंद सिंह को कि जाइए गार्जियन लेकर उसको गाइड कीजिए और गड़बड़ाने मत दीजिए। जी, और कहीं न कहीं जो लालू प्रसाद यादव ने जो फैसला लिया है शायद राष्ट्रीय जनता दल के लिए लिया है। लालू जानते हैं कि उनके बाद राष्ट्रीय जनता दल में वो अनुभव की ज़रूरत है जिस अनुभव के आधार पर राजद को चलाया जा सके, इसलिए लालू प्रसाद को पता है कि उनके नेता कैसे हैं। और ख़ास तौर पे नए जनरेशन के जो नेता उभर कर सामने आए हैं, लगातार तेजस्वी के साथ रहे हैं, उनकी जो भावना है वो तेजस्वी के लिए है। तो लालू प्रसाद इस पार्टी को अपने कंट्रोल के साथ साथ पार्टी के तमाम खबरों को अपने पास तक लेना चाहते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। नीतीश पर भरोसा नहीं है, कभी भी नीतीश भाग सकते हैं और यही वो वजह है कि जगदानंद सिंह जब तेजस्वी के साथ रहेंगे
तो उन्हें पता चलता रहेगा कि नीतीश कब भागने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।